घर की बहन बेटियां जो जंगलों में लकड़ी तोड़ने जाया करती थी, घर घर में सिलेंडर दे दिया। और क्या लोगे? फ्री में दे दिया, फ्री में सिलेंडर दिया, फ्री में सिलेंडर भरवा भरवा के दे भी रहे हैं। सिलेंडर फ्री में मोदी साहब बांट भी दिए। अब सबका भी सिलेंडर 1400 का हो गया। हाँ बोलिए। अरे श्रीमान जी, मैं एक बात बोलूँगा, अगर सिलेंडर दिया है, प्रदूषण से राहत हुआ है, जान बच रही महिलाएं अपनी घर की माँ बेटियों की, अगर कोई पैसा ले भी रहा है तो क्या गलत कर रहा है बताओ। अपना कांग्रेस तो जुड़ नहीं रही है, कांग्रेस के रोज टुकड़े हो रहे हैं। कहाँ जोड़ेंगे परिवार? पहले कांग्रेस जोड़ लो, परिवार जोड़ रहे कांग्रेस कुछ नहीं होगा, पहले कांग्रेस जोड़ो। यानी नंबर समझ लीजिए राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी तो उसके बच्चे होते तो आ सकते, राहुल गांधी नहीं आएगा। क्या लग रहा है सर? ना अगली बार, ना 24 में, ना 29 में। भूल जाइए राहुल को तो। राहुल को? हाँ बिल्कुल बोलिए। मोदी जी बरकरार रहेंगे? मोदी जी ही रहेंगे या योगी जी, या मोदी जी या योगी जी, मोदी जी या उन्हीं की पार्टी से कोई भी बने। कोई भी हो रहा है। राम मंदिर बनवाया है, उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। चाहे वो कितने भी रैली को निकाले, राहुल गांधी जो राहुल भीड़ इकट्ठी करने से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाता है। अभी माता जी क्या हो सकता है 2024 में? 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मोदी जी ही क्यों? मोदी जी जो आज तक 8 साल से देश को संभाल रहे हैं, देश की बागडोर संभाल रहे हैं, उनके कार्य तो सुने बहुत अच्छे हैं। राम मंदिर बनवाया है, उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। चाहे वो कितने भी रैली को निकाले, राहुल गांधी जो राहुल भीड़ इकट्ठी करने से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाता है। राहुल गांधी बोले भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, भारत टूटा ही कब था? ना भारत टूटा ना बिखरा। इंदिरा गांधी कहती थी सारा राष्ट्र एक है, लेकिन इससे विपरीत कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के कहने से क्या होता है? कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए भीड़ इकट्ठी करे। लाल किले पर राहुल गांधी जी आए थे, इकट्ठी भीड़ हुई थी, तब तो सबने कह दिया हाँ जी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगले दिन राहुल गांधी जी गायब हो गए, तो फिर वो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लग रहा है कि राहुल गांधी मतलब बन पाएंगे या फिर उनको मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मोदी जी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, क्योंकि उनमें काबिलियत, उनमें सभ्यता है, सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, उनमें सब। मैं बीजेपी सेंट्रिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2014 के बाद मैंने देखा है उनका काम कि काम कैसे होता है। और स्पेशली मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इंटरनेशनल रिलेशंस में काम देखा कि किस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ नेशन। 2014 से पहले हमारी कोई उतनी खास पहुँच नहीं थी या पूछ नहीं थी, लेकिन हम उसके बाद देखते हैं कि इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ करती है, आप वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी बनते हैं, आपकी पूछ अच्छे से अच्छे समिट्स में होती है और आपका ओपिनियन जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं, हम अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं या ऑन गोइंग है हमारा प्रोसेस अभी। एक सवाल और, विपक्ष बोल रहा है कि इस जो भारत जोड़ो यात्रा है इसमें सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है और कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के मुद्दे सही में मायने ज़मीनी स्तर पर है क्या? अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाइएगा तो ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको आपको कंट्रोल करने में या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इतना ईजी नहीं है। आप अगर बड़े से बड़े डेवलप्ड नेशन को भी देखें, यूएस वगैरह को भी देखें, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब कौन देगा? हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं, जो युवा वगैरह हैं, उनकी इश्यूज यही है, आप स्किल्स डेवलप कीजिएगा तब ना आपको जॉब देंगे। जैसे कि आरोप और बीजेपी पे लगाया जाता है कि 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आज तक वो नौकरियाँ नहीं मिली। देखिए, इलेक्शंस की अगर देखेंगे तो इलेक्शन से पहले कोई भी पार्टी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी, सब पार्टी लगभग अलग अलग वादाएं करती हैं। अब जो फ्रीबीज या वादे जो होते हैं ना, वो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में पूरे कभी नहीं होते हैं। आप मैक्सिमम पार्टीज़ को देख लीजिए, वो बोल करके बाद में इस चीज़ पे मुकर जाती हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की बात है, उसके प्रोस्पेक्टिव से लेके बीजेपी गवर्नमेंट को लोगों को पूछना चाहिए। तो लग रहा है 24 में मोदी जी बरकरार रहेंगे? चांसेस तो हैं। चांसेस है। क्या कहना चाहते हैं सर? हम मोदी जी को चाहते हैं जी। हाँ, तो मोदी जी का काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, टारगेट बहुत अच्छा है। टारगेट अच्छा है। कुछ विपक्ष लगातार बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी और विपक्ष के नेतृत्व में चल रहा है, इस यात्रा से 24 में कहीं ना कहीं कुछ फर्क देखने को मिलेगा। देखो जी, जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफें होती हैं। जैसे 2 भाई होते हैं, एक पिता की सेवा करता है, एक दूसरा अपने पिता को गाली देता है, तो उसके पड़ोसी कहने लगे इसने अच्छा हित का काम करा है, सेवा करता है। और जो पिता को गाली देते हैं कहते हैं तो पागल है या कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और टारगेट भी। अब कहते हैं जी रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चे पढ़े लिखे नहीं। आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको सब जगह नौकरी मिलेंगी, आपको काम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरी बेटी यूपी पुलिस में भर्ती हुई है, बिगर निस्बत के हुए है, उसकी एटा मैनपुरी में जॉब है इस समय। मेरा बेटा होम मिनिस्ट्री में लगा है, दिल्ली में उसे
चुना है गवर्नमेंट ने, ऑल इंडिया वर्ड में कहीं भी भेज सकते थे, बिगर निष्पित के, बिगर सिफारिश के। उसके अनुभव था, उसको हुनरबाज था वो, तो इस सरकार ने लिया है नहीं उसको। कुछ लोग ऐसे हैं जो महंगाई, बेरोजगारी इन सब का बोलते हैं कि रोना रोते हैं, एक तरह से बोलते हैं कि आप देश में समझ लीजिए जब से मोदी सरकार आई है और खासकर बीजेपी, देश में सही कुछ नहीं चल रहा। भैया एक बात बताइए आप, जो शराब की बोतल मिलती थी 150 रुपए की, आज वही शराब की बोतल यदि 1100 की हो जाए तो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। कानून को ये देखना चाहिए कि हमारे ये इस पर आवाज़ लगाओ ना। यदि कोई चीज़, थोड़ी सी आलू महंगा हो गया, हल्ला हो जाता है, प्याज महंगी हो गई, हल्ला हो जाता है। यदि शराब की बोतलें जो 150 रुपए की बोतल है वो 1100 की बिकने लगे, कोई आवाज़ आपने सुनी है कभी? नहीं सुनी ना भैया। तो ये सब बातें, मजदूर कहाँ बताइए आप, तो बताइए। क्या आपको लग रहा है भारत में नफरत फैल चुकी है? जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं कि नफरत है और मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। भैया ऐसा क्या बताइए, एक बात बताइए, आप भी परदेसी हो, हम भी परदेसी हैं, हम कहाँ में क्यों लड़ेंगे किसी से? किसी को 70 साल दिया, किसी को आपने 8 साल में कुछ तो देखा होगा, जब भी तो आदमियों ने दोबारा बनाया, नहीं तो क्यों आई सरकार? तुम बताओ क्यों आई मोदी? 8 साल में क्या कौन सा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में डाल दिया और कौन सी लिया था? आज 70 साल में देखो क्या कुछ करके नहीं दिया। पहले हिंदुस्तान जब आज़ाद हमारा हुआ था एक सुई तक नहीं था, हमारा कांग्रेस सब कुछ। ऐसा है क्या चाचा? हमारे जी मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आने वाले समय में मोदी जी सन 2024 में प्रधानमंत्री बने। मैं उत्तर प्रदेश अमेठी का रहने वाला हूँ। अमेठी के, जहाँ से राहुल गांधी सांसद थे। हाँ जी, लगातार 3 बार संसद रहे। उनका बाप रहा, उनकी माँ रही, उनकी दादी, उनका खानदान रायबरेली अमेठी से रहा। लेकिन आज वो क्यों चुनाव के अंदर से हार के वायनाड भागे? हार क्यों? उन्होंने काम नहीं किया। अब जाइए स्मृति ईरानी ने अमेठी का देख लो क्या पोजीशन बदल दिया। 3,30,000 की घर घर में कॉलोनी दिया। जिन घर में खुले में शौच करने के लिए बहन बेटियां जाया करती थी, 12,000 रुपया दे करके शौचालय मोदी जी ने। विपक्ष तो बोला है मोदी जी बर्बाद कर दिया 8 सालों में। बोलने दो, बावनबाजी करेंगे। और सुनिए, घर की बहन बेटियां जो जंगलों में लकड़ी तोड़ने जाया करती थी, घर घर में सिलेंडर दे दिया। और क्या लोगे? फ्री में दे दिया, फ्री में सिलेंडर दिया, फ्री में सिलेंडर भरवा के दे भी रहे हैं। सिलेंडर फ्री में मोदी साहब बांट भी दिए। अब सबका सिलेंडर 1400 का हो गया। हाँ बोलिए। अरे श्रीमान जी, मैं एक बात बोलूँगा, अगर सिलेंडर दिया है, प्रदूषण से राहत हुआ है, जान बच रही महिलाएं अपनी घर की माँ बेटियों की, अगर कोई पैसा ले भी रहा है तो क्या गलत कर रहा है बताओ मुझे? कर दो, एक के साथ में एक फ्री कर दो, चलेगा। 2024 में मोदी की सरकार बनेगी और देश को बाहर से सुरक्षित होना जरूरी है, अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगा। अंदर अपने आप डेवलप। हाँ, अपने आप डेवलप। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ये चला रहे हैं और देश में नफरत फैल रहा है। बोल रहे हैं रोज हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सही में ऐसा है क्या भारत में? रोज हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम मुसलमानों से प्यार करते हैं। ये है ही नहीं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग है। इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों को हक वो नहीं था क्या, बलिदान है? तो मुसलमान हम भाई हमको अच्छे लगते हैं, हमारे साथ पले बड़े हैं और हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देश की सीमाएं सुरक्षित होगी जब देश सुरक्षित होगा, और वो मोदी जी बहुत खूब कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देश विदेश में हमारा सम्मान आज के दिन, पहले हमारे नेताओं को वहाँ बैठने नहीं दिया जाता था, पर आज इज्जत होती है। हमारे लिए कुर्सी छोड़ते हैं। मोदी जी को लोग क्या कहते हैं, दूर से वाइडर सलूट करता है। बहुत बड़ी बात है। योगी जी ने हमारे उधर आश्वासन दे दिया रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। किस जगह? अपना उधर बलरामपुर क्षेत्र, लखनऊ के यूपी के तरफ, अभी तक नहीं बना। बताओ। हाँ, यानी लग रहा है परिवर्तन होने वाला है 24 में। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? 70 साल से जो काम अटके हुए तो वो भी तो पूरे हो रहे हैं अब। क्या एक दिन से हो जाएंगे? आज घोषणा करिए, आज ही उद्घाटन हो जाएगा। यही सोच रहे हैं कि जैसे ये नवा पीढ़ी है तो क्या था कुछ अच्छा कर जाए। एक हाथ में जादू तो किसी के नहीं होता है, काम तो करना पड़ता है ना। अच्छा भैया ये बताइए क्या नाम है? मेरा जितिन सोनी नाम है। जितिन जी, सही में देश में हिंदू मुस्लिम है क्या? राहुल गांधी और विपक्ष लगातार बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबको काम करना पड़ता है अपना। कोई हिंदू भी काम कर रहा है, मुसलमान भी काम कर रहा है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है यहाँ। हिंदू भी काम कर रहा है, मुसलमान भी काम कर रहा है, सारी दुकानें देख लो सबकी मिक्स है। कोई सबको काम से फुर्सत नहीं है और ये कह रहे काम नहीं है। 70 साल से पहले कौन सा IAS ऑफिसर बन गए थे क्या? जो अभी तक IAS ऑफिसर हो या अब नहीं है, सब IAS ऑफिसर हो गए तो हो गया काम। आपको लग रहा है कि विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमका? ये राजनीति है उनकी, और किसी की राजनीति नहीं है कि बस भारत जोड़ो यात्रा। अपना आप थर्मल कोर्ट में घूम रहे बच्चों, नंगे पैर घुमा रहा, नंगे बूट घुमा रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा है क्या? पूरे भारत में बर्फ पड़ रही है, वो अपना नंगे टी-शर्ट में घूम रहा। कहाँ से भाई? अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा बोले जा रहा, कहाँ? परिवार जोड़ो यात्रा है ये। अपना परिवार जोड़ लो पहले, वही बहुत है। अपना परिवार जोड़ लो।
अपना कांग्रेस तो जुड़ नहीं रही है, कांग्रेस के रोज टुकड़े हो रहे हैं, कहाँ जोड़ेंगे परिवार? पहले कांग्रेस जोड़ लो, परिवार जोड़ रहे कांग्रेस कुछ नहीं होगा, पहले कांग्रेस जोड़ो। यानी नंबर समझ लीजिए राहुल गांधी का नहीं है अब। राहुल गांधी तो उसके बच्चे होते तो आ सकते, राहुल गांधी नहीं आएगा। क्या लग रहा है सर आपको? ना अगली बार, ना 24 में ना 29 में। भूल जाइए राहुल को तो। राहुल को? हाँ बिल्कुल भूल। मोदी जी बरकरार रहेंगे? मोदी जी ही रहेंगे या योगी जी, मोदी जी या योगी जी, मोदी जी या उन्हीं की पार्टी से कोई भी बंदा। कोई भी हो रहेगा। क्या काम बीजेपी का क्या काम आपको सबसे अच्छा लगता है? सुरक्षा अनुशासन, सुरक्षा और अनुशासन बहुत प्रिय है और वही रहेगा, वही रहेगा। वही रहेगा। मोदी जी आर्मी के लिए बेस्ट थे, बेस्ट है। मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। राहुल गांधी आर्मी पे भी कई बार सवाल उठा देते हैं। वो तो सबूत मांगते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के खुद अध्यक्ष होने के बाद मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, उन्हें सबूत चाहिए। सबूत कहाँ से ला के दें आर्मी के? जिस तरह के उनके शब्द होते हैं ना आर्मी को लेके, देखिए मेरे देश की आर्मी मेरी शान है। हिंदुस्तान से मैं बाहर निकलूं, कहीं भी जाऊं, मुझे इंडिया से पहचाना जाएगा। मेरी आर्मी इंडियन आर्मी। तो कम से कम मुझे अपनी आर्मी के लिए, जो देश की सीमाओं की रक्षक है, उनके लिए बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। नहीं, मनोबल बढ़ाने वाली बात करें, मनोबल तोड़ने वाली बात ना करें। मेरा बच्चा अगर अखाड़े में उतर के किसी के साथ कुश्ती कर रहा है, इवन 1% अगर मुझे लगता है कि ये हल्का कमज़ोर पड़ रहा है, तो भी मैं शाबाश शाबाश उसका मनोबल बढ़ाऊंगा। तो यार मेरे देश की आर्मी है ये, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, ऐसे थोड़ा ही। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी तो हमसे ही है, ये हर एक घर से सदस्य है, जब तो आर्मी हमसे, और हम ही आर्मी की बुराई करेंगे तो फिर फायदा क्या? चलिए।